ओके डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल एक वीडियो देखा था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, विस्ता बुक, क्लास 12th, लेसन 3rd। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन समझा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर्स भी समझा दूँगा। तो मैंने आज हमारी एक छात्रा निर्मला की कॉपी ली और उसको जो आंसर लिखवाए थे तो उससे मैं आप लोगों को उसका हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। आंसर काफ़ी इजी हैं, बहुत अच्छे हैं और मैंने काफ़ी हद तक उनका सरलीकरण किया है। ओके, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, आई होप। तो देखते हम। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका मीनिंग मैंने समझाया था, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे हमारी जो जियोलॉजिकल फिनोमिना है वो हमारी मदद करते हैं अर्थ का इतिहास जानने में। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट पॉइंट, इसका अर्थ है कि इससे हमें समझ में आता है कि पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट थे सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। सेकंड पॉइंट, हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि देयर वाज नो ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ ऑन दैट टाइम। उस समय मनुष्य का अस्तित्व नहीं था, मनुष्य धरती पर नहीं आया था। तीसरे पॉइंट में हमने आंसर में लिखा है कि डायनासोर के बाद फिर मैमल्स आए थे। जब डायनासोर पृथ्वी से समाप्त हो चुके थे तो मैमल्स आए थे, मतलब स्तनधारी प्राणियाँ आए थे। थोड़ा कहीं पर स्पेलिंग एरर हो तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत एरर कर देते हैं। और उसके बाद वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो बिखर गया, सेपरेट हो गया और अलग अलग देश बन गए। ये हमारे फर्स्ट आंसर का मीनिंग। सेकंड आंसर समझेंगे। तो भाई सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग मैंने कल की वीडियो में समझाया था, फिर बोल रहा हूँ कि मनुष्य का भविष्य कैसा रहेगा। तो हमने देखा था कि मनुष्य का भविष्य खतरे में रहेगा, तो हम यही लिख रहे हैं, द अर्थ एंड ऑल लिविंग बींग्स विल बी इन डेंजर, है ना। किसकी वजह से खतरे में रहेंगे मनुष्य? धरती खतरे में रहेगी क्योंकि प्रकृति में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। द क्लाइमेट विल गेट चेंज, मौसम बदल जाएंगे, है ना। मौसम ऐसे नहीं रहेंगे जैसे हम देख रहे हैं, इनमें भी परिवर्तन आता रहेगा। वैसे भी काफ़ी परिवर्तन तो हो ही चुका है। द टेम्परेचर विल राइज ऑफ द अर्थ, धरती का तापमान बढ़ेगा, है ना। और द सी वाटर लेवल विल इंक्रीज, और समुद्र का जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ेगा। किसकी वजह से? तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल जाएंगे, बर्फ़ पिघल जाएगी, है ना, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में जमी हुई, और उससे समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अंटार्कटिका में किस तरीके से पूरे धरती का, पूरे विश्व का इतिहास छुपा हुआ है और इसका अध्ययन करना हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो देखो हमने लिखा है कि द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूज़फुल टू अस टू नो द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। इसका अध्ययन करने से हमें धरती के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भविष्य, तीनों कालों का पता चलता है, तीनों कालों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, इट हैज़ कार्बन रिकॉर्ड्स, इसमें कार्बन रिकॉर्ड्स छुपे हुए हैं, टू शो द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कार्बन रिकॉर्ड क्या करता है? हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट शोज़ अस द रियलिटी ऑफ द नेचर्स डिप्लेशन। ये देखो इसमें भी थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, डिप्लेशन होगा है यहाँ पर। तो डिप्लेशन का अर्थ है उसमें किसी चीज़ में का नुकसान होना, कमी आना, नाश होना।
और वहाँ पर हमें जो प्रकृति का जो विध्वंस हो रहा है, जो प्रकृति का नाश हो रहा है, ये भी पता चलता है। तो ये इस तरीके से हमारा हुआ थर्ड आंसर। नाउ चिल्ड्रन सी द फोर्थ, और फोर्थ क्वेश्चन है कि भाई जोफ ग्रीन जो थे उन्होंने बच्चों को क्यों शामिल किया, विद्यार्थियों को, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को क्यों शामिल किया अपने एक्सपेडिशन में। एक्सपेडिशन का क्या अर्थ है? तो एक्सपेडिशन का अर्थ है उनकी यात्रा में, समुद्र उस बर्फीली यात्रा में। तो इसका कारण है कि देखो दे आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर, क्योंकि बच्चे ही हैं, छात्र ही हैं जो भविष्य में नीतियाँ बनाएंगे, भविष्य में नियम कानून बनाएंगे देश के लिए। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, ऑनेस्टली ड्यूटी का निर्वाह करेंगे, तो आप लोग ही ये सब काम करेंगे। दूसरा है दे नीड टू रिस्पेक्ट देयर प्लानेट। आज की पीढ़ी को हमारा प्लानेट मतलब हमारी धरती माता का सम्मान करने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने देश, अपनी धरती माता का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आप पर्यावरण को नहीं बचाएंगे। इसलिए पहले सम्मान करना सीखिए, पेड़ों का सम्मान कीजिए, पशु पक्षियों का सम्मान कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे बल्कि आपको दे ही दे रहे हैं। तीसरा दे नीड टू नो द रियलिटी ऑफ द अर्थ एट प्रेजेंट। और आज के विद्यार्थियों को ज़रूरत है कि उनको वास्तविकता का ज्ञान हो, धरती का, हमारे पर्यावरण का। तो डियर चिल्ड्रन, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ज्यूफ ग्रीन ने अपनी यात्रा में, उनकी जो एक्सपेडिशन थी, जो उनकी एक ज्ञानवर्धक जो यात्रा थी, उसको कोई दूसरे एक शब्द में दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, उसमें बच्चों को इसलिए, छात्र छात्राओं को इसलिए शामिल किया। आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसका मीनिंग है कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल सही है कि अगर जैसे कि मान लो हम एक एक सभी अच्छे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले स्वयं को अच्छा करें। तो देखो इट इज़ ट्रू फॉर अंटार्कटिका एज देयर इज़ अ स्मॉल क्रॉस फाइटोप्लैंक्टन। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने आंसर लिखा है कि ये सही है, अंटार्कटिका के लिए ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि अंटार्कटिका में एक छोटी सी घास है, फाइटोप्लैंक्टन उसका नाम है, उस घास का नाम, जिस पर पूरी बायोडाइवर्सिटी, मतलब जितने भी जीव जंतु रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है जितने भी वहाँ प्राणी रहते हैं वो सभी उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब अगर उसमें थोड़ा भी डिप्लेशन आता है, डिप्लेशन का मतलब उसमें नुकसान होना, अगर उसमें थोड़ी भी कमी आती है, नुकसान होता है, तो इससे क्या होता है कि वो वहाँ के जो जितने भी बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट, जो भी जीव जंतु उस पर निर्भर करते हैं, वो सब भी, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी ख़त्म होने लग जाएंगे। तो देखो अब कहने को तो एक छोटी सी घास है, लेकिन उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है ना। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर बनाया है। और डियर चिल्ड्रन, ये एक और क्वेश्चन है, ये देख लेंगे आप लोग आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि अंटार्कटिका अर्थ के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझने के लिए क्यों अंटार्कटिका जाना चाहिए हमें, है ना, ऐसा क्यों प्लेस है वो। तो देखो इसका आंसर भी हमने लिखा है कि अंटार्कटिका जाना इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें वहाँ पर धरती के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की जानकारी मिलती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है ये बिल्कुल शुद्ध कॉन्टिनेंट है, बिकॉज इट इज़ अ प्रिस्टाइन प्लानेट। प्रिस्टाइन का अर्थ क्या होता है, ये देखो यहाँ पर ठीक से नहीं लिखा है, इसकी स्पेलिंग आप लोग सही करेंगे, NE है, ये PR है आगे। तो प्रिस्टाइन का मतलब होता है शुद्ध प्लानेट है। इट गिव्स अस द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है उसके कार्बन रिकॉर्ड के द्वारा, है ना। इससे पहले जो अभी हमने आंसर लिखा था स्टूडेंट्स, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसी के बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर, बहुत सारे लाइन्स है। और ये हमें वास्तविकता का परिचय करवाता है। वहाँ पर हम वहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ़ पिघल रही है ना, किस तरीके से
बर्फ़ पानी में बदल रही है, किस तरीके से वहाँ पर साइलेंस है ना, हमारी धरती कैसे थी पहले। ओके चिल्ड्रन, तो ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे और प्रमोट करेंगे इस काम के लिए, और अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आंसर लर्न करके, हिंदी समझकर उसको लर्न करके फिर खुद लिखकर देखेंगे, फिर मिलाएंगे कि हाँ मैंने सही लिखा या नहीं लिखा है। तो ओके चिल्ड्रन, तो गॉड ब्लेस यू। अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई होगी और आप लोग अच्छी जगह पहुंचेंगे। गुड बाय, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।